सुरभिशरणं 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 शरणं सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी
छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिय जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा की करुणा कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के परम पावन आनंद वन परिसर में गो गीता महिमा सत्संग के रूप में साक्षात भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता का पठन श्रवण एवं मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल 18वें अध्याय के 12वें श्लोक का व्याख्यान संपन्न हुआ। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में 3 प्रकार के कर्म और उनके 3 प्रकार के फलों का वर्णन हुआ। कर्म फल 3 प्रकार के कर्म फल के साथ साथ में विस्तृत 3 प्रकार के कर्मों का भी वर्णन हुआ। अनिष्ट, इष्ट और मिश्र 3 प्रकार के कर्म फल हुए। मनो अनुकूल, मन के प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल से मिला जुला, सुख स्वरूप, दुख स्वरूप और सुख दुख से मिला हुआ, ये 3 प्रकार का कर्म फल हुआ। ये कर्म फल किस तरह से संचित होता है और कैसे मिलता है, तो उसमें कहते हैं कि वो संचित होने का तरीका क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य जो कर्म करता है अभी वर्तमान में, उसको क्रियामान कर्म कहते हैं, और जो कर्म कर चुका है वो संचित कर्म कहलाता, जो हो चुका है वो संचित कर्म कहलाता है। और होने के बाद फिर उसका फल मिलना, फल भोगना प्रारंभ हो गया है, उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। वर्तमान में कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है। इस कर्मों में से कुछ भाग
तत्काल परिणामदायी होता है, कुछ भाग संचित में जमा हो जाता है और कालांतर में प्रारब्ध बन के फिर आता है। वर्तमान में जो परिस्थिति आ रही है, कर्म कर रहे हैं वो अलग है और जो परिस्थितियां बन रही हैं वो अलग है, दोनों अलग अलग विभाग है। ये समझाने के लिए भगवान ने सारी बात कही है। कर्मों का, कर्म करने का विभाग अलग है और फल मिलने का विभाग अलग है। बंदूक में से गोली निकल गई है, अब उसको रोकना संभव नहीं है। ऐसे ही जो कर्म कर चुके हैं, अब वो उसके फल के रूप में वो गोली निकल गई है, वो अपने गंतव्य तक, अपने निशाने तक पहुंचेगी। शुभ कर्मों का फल दुख रूप नहीं होता और अशुभ कर्मों का फल सुख रूप नहीं होता। अर्थात अशुभ का फल अशुभ ही होता है, दुख ही होता है, और शुभ का फल शुभ ही होता है, सुख ही होता है। तो सुख और दुख का जो मिश्रित फल है वह भी जीवात्मा ही भोगता है। पर वो जो कर्म उसने कर लिए हैं पहले किसी मनुष्य शरीर में अथवा आज से पहले इसी शरीर में, जो पहले कर्म कर चुके हैं सुबह अशुभ, उसको भोगने के लिए एक विभाग बनो, परिस्थिति के रूप में सामने आएगा, प्रारब्ध बन के, अनुकूल अच्छा प्रारब्ध बन के और प्रतिकूल बुरा प्रारब्ध बन के, दो तरह का प्रारब्ध बन के, दो तरह का ये स्वरूप सामने आएगा। पर अब जो हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, अभी से अगर हम कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग कर दें तो वर्तमान में जो हम कर्म करेंगे वो कर्म हमको भविष्य में बांधने वाले नहीं होंगे। जैसे हमने अतीत में कर्म किए वो हमें सुख और दुख के रूप में, अनुकूल और प्रतिकूल का रूप में बांधने वाले हैं, वो आएंगे। पर अब अगर हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं, कामना ममता और आसक्ति का त्याग करके परहित के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो ये कर्म बांधने वाले नहीं होंगे। तो हमको तो वर्तमान का कार्य करना, यही हमारा दायित्व है। पहले किया गया उसका फल हम रोक नहीं सकते, उसके लिए समय और शक्ति का व्यय करना समझदारी नहीं है, मूर्खता है। वो आएगा 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 आएगा। इधर वर्तमान में आप जो कर्म कर रहे हो वो सावधानी पूर्वक करो, उसी से भविष्य बनता है। वर्तमान से ही भविष्य बनता है, अतीत से वर्तमान बना है। जैसे अतीत से वर्तमान बना है, ऐसे वर्तमान से भविष्य बनता है। अतीत में किए गए कर्मों की परिस्थिति के रूप में वर्तमान में सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल ये सब चीजें आता है, ऐसे ही वर्तमान में किए गए कर्मों का जो फल है वो सुख दुख आदि के रूप में भविष्य में आएगा। तो जो सजग लोग होते हैं, सकाम कर्मी होने पर भी धर्म में निष्ठा रखते हैं, वे लोग शुभ कर्म ही करते हैं जिससे आगे दुख न भोगना पड़े। मतलब दूसरों को सुख पहुंचाने वाला ही शुभ कर्म है। दूसरों का हित जिस प्रवृत्ति में है उसी का नाम शुभ कर्म है। तो जो सजग है, धर्मपरायण है, ऐसे लोग इसी तरह के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं जिससे किसी को दुख न हो। जो कुछ करे वो दूसरे की भलाई के लिए करे, किसी को दुख पहुंचाने के लिए न करे। तो चलो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए सकाम भाव से भी कोई करते, जैसे चिट्टी को सुख पहुंचाने के लिए चिट्टी नगरा का सिंचन करते हैं, पक्षी को सुख पहुंचाने के लिए चोंगा देते हैं, वृक्ष को सुख पहुंचाने की जल अर्पित करते हैं, और पूज्या गौ माता को सुख पहुंचाने के लिए उन्हें प्रणाम छाया जल तरण आदि सहित भक्ति अर्पित करते हैं। तो ये शुभ कर्म है।
दुखी को, भूखी को, पीड़ित को, रोगी को, असहाय को, अशक्त को जो सहयोग देना है, सहारा देना है, साथ देना है, ये शुभ कर्म है। इसका फल सुख है। दूसरों को जो सुख पहुंचाएगा उसको सुख मिलेगा ही, और जो दूसरों को दुख पहुंचाएगा अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, संग्रह के लिए, पद के लिए जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको फिर उसके बदले में दुख ही मिलता है। ये नियम है। ये कोई इसको बढ़ा घटा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। साक्षात परम पिता परमात्मा भी मानव जाति के आदर्श के लिए वे मानवा आकार में प्रकट होते हैं, तो वे भी इन दोनों तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। उनके सामने भी ये दोनों परिस्थितियां आती। यद्यपि उन्होंने कोई पहले ऐसे कर्म नहीं किए, पर वो मानव शरीर जो निर्मित हुआ है अथवा मानव शरीर में जो प्रकट हुए, तो उन्हें मानव का ही आदर्श स्थापित करना है, इसलिए वो दोनों ऐसा करते हैं। भगवान के जीवन में, भगवान के अवतार काल में हम ऐसा देखते हैं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।